तो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सोनू जी व्लॉग। जो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है, ये है एक डाइट के ऊपर कि क्या हम खा सकते हैं, क्या हम ले सकते हैं और क्या हमारी मील होनी चाहिए। तो पहले ये समझना होगा कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। फर्स्ट थिंग जो हमारे पहला है कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। सेकंड, आजकल आजकल जो मैं देखता हूँ कि भाई ये 10 अंडे खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, 10 अंडे से बॉडी बन जाएगी। दिस इज नॉट रियल। पहली चीज तो ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी को देख के हमें कुछ नहीं करना है, उसका मेटाबॉलिज्म कैसा है और आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, उसकी फैट परसेंटेज बॉडी का कितना है और आपका कितना है। पहला। दूसरा ये है कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है और तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है। मान लो वो 3 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है और 3 साल की बॉडी बिल्डिंग में उसका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, उसने नॉलेज गेन की होगी कि भाई मुझे, पहले वो भी बिगनर था, उसने भी ज्ञान जो है लिया सबसे पूछ के या जिससे भी, अपना ट्रेनर से, कोच से, जिससे भी उसने लिया। ये चीज बहुत समझने की थिंग है कि मान लो जिसका फैट परसेंटेज ज्यादा है उसको क्या लेना चाहिए कि अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस हो जाए, और जिसकी मसल है उसे क्या लेना चाहिए। मान लो कि वो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है 3 साल की, उसकी अच्छी बॉडी है, अच्छी फिजिक है, उसने फिजिक अचीव कर लिया, तो वो भी एक डाइट है। और ये सब एक मिथ है कि मान लो इंजेक्शन से बॉडी बनती है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल भी बनती है। उसमें तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। और मैं अपना बताऊं, रियल में मैंने 3 से 4 साल कभी प्रोटीन लिया ही नहीं। शुरू में दबा के खाना होता था, दबा के पीना, दबा के खाओ, मजे से वर्कआउट करके आए और खाया पिया। तो डाइट एक नॉर्मल डाइट है। मान लो अगर किसी का फैट रिड्यूस करना है तो अपना थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। पहला तो जिसको फैट रिड्यूस करना है, मान लो कि बॉडी का फैट है हमारा, वो साइड वाली फैट है, वेट बहुत ज्यादा बाहर आ रहा है, तो पहला यह है कि कार्डियो इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले बात तो अपना रूटीन बनाओ कि भाई मुझे आज कितना कार्डियो करना है, मुझे अपनी इतनी कैलोरी बर्न करनी है, अपना कि इतने किलोमीटर मुझे रनिंग करनी है। अपने आप को ज्यादा मत तोड़ो, 2-3 किलोमीटर रनिंग कर लो, घर पे कर लो, जिम में कर लो या बाहर कर लो, जहां भी तुम्हें लगे, आउटडोर इंडोर, जहां भी तुम्हें परफेक्ट लगे वहां करो। और सेकंड, मील ऑन पॉइंट रखो कि मान लो कि भाई मुझे अपनी और छोटी मील रखो, ये नहीं कि पेट भरना है, शॉर्ट फुट जो मील होगी उसको रखो। उसमें थोड़ा प्रोटीन इंटेक, अगर कोई वेजिटेरियन है तो अपना स्प्राउट हो गए और पाइनएप्पल शेक हो गया। और अगर तुम प्रोटीन प्रेफर कर रहे हो कि जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन स्टोर वगैरह वाला, तो उसे ले सकते हो कि इसको प्रोटीन की हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि वो है प्रोटीन। जो प्रोटीन बाजी बंदों को लगता है प्रोटीन के नाम पे वो क्या दे रहे हैं भाई, ये क्या चीज है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब हमारा एक मिथ है कि भाई प्रोटीन ले लिया, घर वाले मना कर रहे हैं, ये है वो है, वो जहर तो है नहीं। वो भी एक तुम्हारे पनीर से और दूध को जो भी रिसाइकिल करके बना हुआ है, दूध की ही प्रक्रिया से बना हुआ वो प्रोटीन होता है। और उसका जो बेनिफिट है वो है इंस्टेंट रिकवरी के लिए कि मान लो तुमने अपनी मसल को तोड़ा, अब तुम 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहे हो, अब कुछ भी अंडा या चिकन लोगे तो उसे 4 से 5 घंटे डाइजेस्ट होने में लगेंगे, 4 घंटे तो है ही है। और प्रोटीन इंटेक क्या है, जैसे कि मान लो डब्बे वाला प्रोटीन लोगे तो उसमें एक स्कूप में मिलेगा तुम्हें 25 से 26 ग्राम प्रोटीन, जो तुम्हें इंस्टेंट रिकवरी के लिए मिलेगा, तुरंत के तुरंत ही। तो अगर उसे ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं। अपना सुबह के टाइम में उठो, एक बनाना खा लो, एक एप्पल खा लो बिफोर वर्कआउट, उसके बाद में वर्कआउट करो। और वर्कआउट ऐसा करो कि अपने आप को तोड़ो, फट मसल को एकदम तोड़ कर रख दो भाई। ये नहीं है कि वर्कआउट अपना मन मार के कर रहे, मन हो तो करो, नहीं हो तो अवॉइड करो। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है, या अपनी फिजिक बनाना एक ऐसा गेम है कि अपने आप को ही अच्छा दिखना, अपने आप से ही अपनी आपकी बॉडी को, मतलब 4 आदमी में खड़े हो गए तो तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई मैं थोड़ा अलग हूँ और अच्छा दिख रहा हूँ। तो अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, अपनी फिजिक को इस प्रकार मेंटेन कर लो कि लगे कि ठीक है, कपड़े पहनने में ठीक लग रहा है, आप फिट हो, नेचुरली फिट हो, हर चीज से फिट हो, तुम्हारा एंडोरेंस स्ट्रेंथ अच्छी है, कार्डियो स्ट्रेंथ अच्छी है और ब्रीथिंग अच्छी है कि, तो ये चीज तो अपने आप कंपलसरी लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मान लो कोई फैटी आदमी है तो उसको अपना, मैं बता रहा हूँ मेरा जो भी है, मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, उससे भी फैट रिड्यूस हो सकता है। कार्डियो कर लो, सुबह के टाइम में एक एप्पल लेना बिफोर वर्कआउट, उसके बाद में तुम अपना कार्डियो कर सकते हो। अगर आउटडोर कर रहे हो तो आउटडोर कर लो, इंडोर कर रहे हो, जिम वगैरह प्रेफर कर रहे हो तो जिम में ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल कर लो, साइकिलिंग कर लो और 10-15 मिनट कर लो दोनों चीज़ को। उसके बाद में तुम अपना पेट की अपर, लोअर और मिडिल ले सकते हो। अगर जो ज़्यादा फैटी है तो उसे कार्डियो पर ध्यान देना चाहिए, रनिंग हो गया और साइकिलिंग होगी, वॉक हो गया। और जो मील प्रेफर करेंगे उसके बाद में मील ले लो, अगर प्रोटीन शेक ले रहे हो तो प्रोटीन शेक ले लो। उसके बाद में अगर तुम नहीं ले पा रहे तो अगर नॉन वेजिटेरियन है तो 4-5 अंडे हो गए, व्हाइट एग और एक इसको प्रोटीन हो गया, उसे ले सकते हो। तुम्हारी बिफोर वर्कआउट मील होगी। दोपहर के टाइम में तुम प्रेफर कर सकते हो, जैसे कि
अगर जो वेज नॉन वेज है वो तो अपना बॉईल वाला चिकन ले सकता है, थोड़े से चावल और सैलेड। और 4 बजे में फिर अपना अंडे ले सकते हैं हम, 4 अंडे का ऑमलेट ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और शाम के टाइम फिर वो थोड़ा सा पनीर ले सकता है। चिकन है तो 200 ग्राम चिकन तुम्हें शिफ्ट में खाना है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो वही है, बिफोर वर्कआउट उसका प्रोटीन शेक हो गया। और नॉन वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा स्प्राउट हो गया, ब्लैक जो काले चने होते हैं उनको दोनों को बॉईल कर लो बहुत थोड़े पानी में, और उनमें थोड़ा सा टमाटर प्याज ये सब काट के और मसाला वसाला गिर के उसे एकदम रेडी कर दो, जिससे कि तुम्हारा इजी टू ईट हो सके, तुम खा सको उसे। तुम्हारी सेकंड मील ये हो जाएगी, उसमें प्रोटीन भी मिल जाएगा। अगर तुम 100 ग्राम भी लेगो तब भी उसमें अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा। दोनों चीजें, मूंग दाल में स्प्राउट जो होती है मैं बॉईल करके खाता था, काफी अच्छा मिलता था। दोपहर के टाइम में तुम ले सकते हो, जैसे मान लो राजमे की सब्जी होगी, पनीर हो गया, पनीर के साथ में थोड़ा सा सैलेड ले लो, टोफू पनीर हो गया। अगर फैट नहीं चाहिए तो मेरे हिसाब से नॉर्मल पनीर लो, 200 ग्राम या 150-200 ग्राम पनीर लो, उसमें थोड़ा सा सैलेड काट लो टेस्टी बनाने के लिए, और उसे ले सकते हो। शाम के टाइम अपना जूस ले लो एक। अगर उससे भी बात नहीं बने तो ड्राई फ्रूट थोड़े से बॉईल भिगो के रख दो और उससे खा सकते हो। रात के टाइम में 1 गिलास दूध और 10 बादाम। अगर प्रोटीन इंटेक कर सकते हो, अच्छा बजट है तो अपना दूसरा प्रोटीन 2 स्कूप कर दो प्रोटीन का। तो यही है, कैसे भी करके अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, या बॉडी से 1.5 गुना या 2 गुना। मैं तो 2 गुना ले रहा हूँ, पर अपनी बॉडी का मान लो 70 किलो किसी में वेट है तो कम से कम 100 ग्राम तो प्रोटीन इंटेक कर सकता है। 25 ग्राम तुम्हारा प्रोटीन स्कूप से हो गया, और 20 से 25 ग्राम तुम्हारा अंडे वगैरह से हो जाएगा। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो चना हो जाएगा, और पनीर हो जाएगा, और मूंग दाल हो जाएगा। यही सब से तुम ले सकते हो। यही एक स्टार्टिंग है, पहले स्टार्ट तो करो, घुसो उसमें। स्टार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, घर सोचे करेगा यार मेरा पेट कम नहीं हो रहा, बहुत से बंदे आते हैं कि मेरा पेट कम नहीं हो रहा। अरे भाई तुम खा क्या रहे हो, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म क्या है, यू अंडरस्टैंड योर मेटाबॉलिज्म इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट थिंग। अपनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट समझो कि तुम्हारी बॉडी क्या एब्जॉर्व कर रही है। दूसरा क्या खा रहा है डजंट मैटर, आई डोंट केयर। दूसरा क्या इंटेक कर रहा है, दूसरा क्या खा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है। अपनी बॉडी का देखो कि तुम्हें क्या खाना है। मान लो मेरी बॉडी, अगर मैं सुबह के टाइम मैं 6 केले का एक बार मैं शेक पी जाऊंगा, 1 घंटे बाद फिर से मैं मील ले लूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं वो ही मैं जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी ओट्स डाइजेस्ट नहीं कर पाती, मैंने लिया है ओट्स, तो ओट्स बहुत कम मैं खाता हूँ, ना के बराबर। कभी 6 मंथ में 1 पैकेट लिया है, अदरवाइज मैं नहीं खाता। दलिया मैं प्रेफर कर सकता हूँ, दलिया मैं बहुत खाता हूँ, दलिया मुझे अच्छा सूट होता है। तो यही इंपॉर्टेंट थिंग है कि पहले अपना मील बनाओ, छोटी छोटी मील। प्रोटीन इंटेक देखो कि जैसे नॉन वेजिटेरियन है आदमी है तो उसको बनाओ कि भाई 1 एप्पल ले लिया बिफोर वर्कआउट, जो ले रहे हो 1 एप्पल ले लो, 1 बनाने ले लो, 2 हो जाएगा तुम्हारा, जिससे कि तुम्हारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन जाएगी। खाली पेट वर्कआउट से तुम्हें कभी भी पुश नहीं कर सकते, तुम एनर्जी नहीं बन सकती, क्योंकि एक तो लंबा ड्यूरिंग टाइम है जिससे तुम भूखे 8 घंटे सोए हुए, वो अपना जैसे मान लो 8 घंटे आप सोए तो उसके बीच में तुमने कुछ खाया नहीं, क्यों खाओगे, क्योंकि सोते टाइम तो कोई खा नहीं सकता। अगर उठोगे उसके बाद भी तुरंत वर्कआउट करने चले गए, एक तो रात की जो एनर्जी डाउन हुई है उसमें तो एनर्जी है नहीं, प्लस वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें भी तुम्हें एनर्जी डाउन ही फील होगी। तो मेरा ये मानना है कि 1 बनाना और 1 एप्पल लेके जाओ। सेकंड, ये नॉन वेजिटेरियन के लिए, खाने के बाद में 200 ग्राम पनीर कर दो, उसके बाद में 1 जूस ले लो पाइनएप्पल का, तुम्हारी दूसरी मील होगी। तीसरी मील में तुम बॉइल चने ले सकते हो, बॉइल स्प्राउट ले सकते हो, तुम्हारी 3 मील ये हो जाएंगी। और चौथी मील में तुम स्नैक्स में कुछ भी ले सकते हो, जैसे थोड़े से ड्राई फ्रूट फुले दो, वो भी अच्छा, एक इनर स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है। न्यूट्रिशन अच्छे हैं, कार्ब्स है, मैग्नीशियम है और आयरन है, बहुत सारी चीज उसमें मिलेंगी। शाम के टाइम में तुम थोड़ा सा सैलेड ले, गाजर हो गया है, टमाटर हो गया है, खीरा हो गया है और चकुंदर हो गया, बहुत सारी चीजें तुम स्टार्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें। और सबसे ज्यादा सैलेड करो, सैलेड से क्या फाइबर आता है भाई, उसमें बहुत बेनिफिट्स है, उन्हें खाओ। मान लो तुमने इतना गंदा खाया अपने जीवन में, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, एटोल, जो उस खाया है तो तुमने 10 साल है, पर सोच रहे हो कि 2 महीने में बॉडी बन जाए। दिस इज नॉट फेयर, ऐसे कभी नहीं बनेगी। तुम्हें बॉडी को टाइम देना पड़ेगा, बॉडी बनने में टाइम लगता है। और मैं भी एक बहुत फैटी बंदा था, 108 किलो मेरा वजन था, 38 मेरी वेस्ट थी। मैं भी धीरे धीरे 2 साल में तो मुझे पता ही नहीं लगा कि क्या चल रहा है, बस वर्कआउट करता था, उसके बाद में रोटी खाना, सब कुछ खाना। तो यही है कि मैंने भी स्टार्ट करा अच्छे कि वर्कआउट के बाद में ये मील लेनी है, उसके पहले ये मील लेनी है, उसके बाद में ये मील लेनी है। अब ये खाना, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें प्रोटीन कम है। आज की डेट में कौन क्या नहीं जानता कि किसके पास नॉलेज नहीं है। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, यू हैव सर्च, यू कैन सर्च, देखो जाओ और अपना मील बनाओ, वर्कआउट करो, अच्छा वर्कआउट करो दिमाग से, यानी कि 2-4 साइड मारे अरे वैसे टाइम पास करना ना फिर भाई। अगर नहीं करना तो मत आओ, अगर करना है तो मन से करो, करना है तो बिल्कुल एकदम डेडिकेशन से टाइम टू टाइम करो। 1 घंटा देना, तुम 1 घंटे की वर्कआउट बहुत है बिगिनर के लिए, 1 घंटे का वर्कआउट बहुत है, और हम ही 1 घंटा करते हैं यार, कितना होगा। चलो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं दिखाऊंगा कि मील में मैं क्या लेऊंगा, एक तरह पूरी मील बनाऊंगा मैं कि क्या तुम्हें फैट लॉस के लिए लेनी चाहिए, क्या फैट गेन के लिए लेनी चाहिए। थैंक यू, देखते रहो माई चैनल सोनू जिम ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।